कल मैंने अल्कोहल पे बोला था और अल्कोहल के नुकसान बताए थे। इससे आज मैं बताना चाहूंगा उसी बारे में कि शराब छुड़वाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो मुझे सुनने में मिलता है जो वाइफ होती है शराब पीने वाले की, वो घर आते ही वो शराब पी के उससे लड़ना शुरू हो जाती है, आज फिर पी के आई, ये हुआ। और कई बार शराबी उस समय होश में नहीं होता, पूरी तरह मारपीट भी करता है। उसके माँ बाप या बीवी कई बार बोतल भी तोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी शराब पीने वाले को एक बीमार की तरह ट्रीट किया जाए और उसका इलाज कराना चाहिए, ना कि बहस तकरार करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी शराब नहीं छूटेगी। गुस्सा करने से, चिल्लाने से, बोतल तोड़ने से कुछ नहीं होता। इसका सबसे पहला इलाज है उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसकी शराब जो है उसमें अगर वो बेहोश हो गया है या पेट दर्द हो रहा है या उल्टियां कर रहा है या शराब से कोई भी रिलेटेड बीमारी होती है, उसे अस्पताल लेके जाओ। डॉक्टर पहले वो बीमारी कंट्रोल करेगा, फिर डॉक्टर का फर्ज है उसे बताए कि अगर शराब नहीं छोड़ी तो क्या क्या नुकसान होगा। और अगर मात्रा बढ़ती गई और शराब ने अगर लीवर ज्यादा डैमेज कर दिया, जान भी जा सकती है, जिसके बाद बच्चों को कौन देखेगा, माँ बाप को कौन देखेगा। और उसका धीरे धीरे शराब की वजह से दिमाग भी पूरा काम नहीं करेगा और बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। शराब पीने वालों को जब अल्कोहल का नशा हो जाता है या लंबे समय तक पीते हैं, उनकी ब्रेन नर्व भी डैमेज हो जाती है, टॉलरेंस पावर कम हो जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो बिजनेस या जॉब पे भी असर पड़ता है और बिजनेस कम भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है और नौकरी भी छूट सकती है शराबी की ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। महात्मा गांधी कहते थे शराब शरीर, जेब और आत्मा का नुकसान करती है। ये बिल्कुल सत्य वचन है और उस महान आदमी को इस बात का सल्यूट है कि उन्होंने इतना पहले ये देख लिया था। तो शराब पीनी नहीं चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी में लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ। कहीं गेस्ट मेरे घर आ जाएं या किसी के घर जाऊं तो 15 ml, 60 ml, 30 ml ऐसे पी लेते हैं। इससे ज्यादा शराब रेगुलर पीने से जो नुकसान होता है, परिवार वालों का बहुत बुरा हाल होता है और इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाता है, मॉरल वैल्यूज खराब हो जाती हैं और करैक्टर बहुत खराब हो जाता है। तो घर वालों को सबसे पहले एक्यूट फेज में एडमिट करके या घर का इलाज लेना चाहिए। फिर डॉक्टर ऐसी दवाइयां देते हैं कि शराब की तलब ना हो। जैसे एक गोली होती है लारपोस कि रात को बिना पिए नींद आ जाए। उसके बाद डॉक्टर ज्यादातर मरीजों को साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो ज्यादातर शराबियों को डिप्रेशन होता है या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इलनेस होती है और वीक पर्सनैलिटी होते हैं और शराब पी के उसे रियलिटी से बचना चाहती है। तो ऐसे लोगों को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। डी एडिक्शन के लिए साइकियाट्रिस्ट बेस्ट लोग होते हैं और उसके बाद इन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तभी जाके मरीज ठीक होते हैं, ना कि लड़ने झगड़ने से, गुस्से से। मैं जब इरविन हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था, इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में या सफदरजंग में, उस जमाने में आज से 40 साल पहले भी बाइक चलाते हुए शराब पिए हुए अल्कोहलिक लोग 2-4 बढ़ते थे। अब तो वो संख्या बहुत बढ़ गई है। तो शराब एक सामाजिक समस्या है जिसका गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, डॉक्टरों को भी ऐसे लोगों को इस हिसाब से गाइड करना चाहिए। ये नहीं इमरजेंसी ठीक कर दी, उन्हें समझाना चाहिए कि इन्हें शराब छोड़नी है और शराबी को ये दिलासा देनी चाहिए, तेरी शराब छुड़वाने में हम हेल्प करेंगे, जब भी तलब हो हमें फोन कर दो, हमारे पास आ जाओ, हम दवाई लिख देंगे जिससे वो तलब खत्म हो जाए। उन्हें बच्चों का भविष्य बताना चाहिए, ये बताना चाहिए तेरी फैमिली का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा अगर शराब ने तुझे मार दिया तो। बस यही आज मैंने कहना है। धन्यवाद।